डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है और एनसीटी आईटीपी कोर्स की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के बीच काफी चर्चित भी है। क्योंकि अगर देखो मध्य प्रदेश में तो एक जो संस्थान है आरआई भोपाल, वो रहता है बच्चों के बीच टॉप प्रायोरिटी। उसके बाद अगर दूसरे नंबर पर अगर हम कहें तो ये डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। और खासकर अभी देखो कि एनसीटी 2026 का रिजल्ट आया है, उसके बाद से बहुत सारे बच्चे कट ऑफ को लेकर के बहुत चिंतित हैं कि यहां पर कट ऑफ कितना जा सकता है, और बहुत सारे सवाल लाइव सेशंस में पूछे भी जाते हैं। तो ये मैं कंप्लीट वीडियो लेकर के आ गया हूं। सिर्फ इसमें हम कट ऑफ के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। कौन कौन से कोर्सेस हैं, कौन से स्टेज का कोर्स है, कितने सीट्स हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, ये तमाम चीजें यहां पर डिस्कस करेंगे। हॉस्टल के बारे में भी आपको बताएंगे, फी कितनी लगती है, ये तमाम चीजें, कोर्स की फी कितनी है, सारी चीजें हैं, ठीक है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लो, क्योंकि यहां पर एनसीटी संबंधित हर एक जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है। और साथ ही साथ अभी काउंसलिंग का प्रोसेस चल ही रहा है। 2026 के लिए बहुत सारे संस्थानों का अपना काउंसलिंग का पोर्टल भी ओपन हो गया, तो कैसे काउंसलिंग करवानी है और कहां पे आपको करवाना चाहिए अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो वो सारी चीजें इसी चैनल पे आपको मिलेगी, सारी जानकारी यहीं पे मिलेगी। तो आप बस हमारे साथ बने रहिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल में प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि जो भी नया इंफॉर्मेशन है आपको सबसे पहले पता चल सके। ठीक, तो ये जो है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर नीचे आप आओगे तो अभी जो है यहाँ पर एनसीटी से मतलब एनसीटी के काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन को लेकर के यहां पर अभी आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी कि जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। जब एनसीटी का काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा तो उसकी भी जानकारी आपको इसी चैनल पे उपलब्ध हो जाएगी, बस हमारे साथ बने रहिए। और एक और चीज, एनआईआरएफ रैंकिंग तो मतलब ये नहीं कि टॉप 100 में आपको शायद ना देखने को मिले, बहुत बाद में हो सकता है देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एनआईआरएफ रैंकिंग तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि देखो आदमी टॉप 10 टॉप 15 की बात करता है, अब उसके बाहर आप चले गए 100-200 में तो फिर आदमी उतना चर्चा नहीं करता है एनआईआरएफ रैंकिंग की, ठीक है। तो वैसा ही इसके साथ भी है, बट जो NEEC जो मतलब ग्रेडिंग करती है उसमें A+ है, तो काफी बढ़िया सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। A+ ग्रेडिंग भी है, तो चिंता करने की बात है, बढ़िया यूनिवर्सिटी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं हम अपने कंटेंट के ऊपर, जहां मैंने सारा कंटेंट तैयार करके रखा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोर्सेज के बारे में। तो यहाँ पर जो कोर्स है वो BA बीएड भी है, BSc बीएड भी है, बीकॉम बीएड भी है, तो तीनों कोर्सेज हैं। और ये इंटीग्रेटेड 8 सेमेस्टर का कोर्स होता है, आप जानते ही हो। सेकेंडरी स्टेज का है, ये भी आप जो है जान लो। सेकेंडरी स्टेज का मतलब होता है कि आप जब ये कोर्स कर लोगे यहाँ से आईटीपी का, तो आप 9 to 12 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हो। और कुछ ब्रिज कोर्सेज होते हैं, मतलब 6 महीने का और कोर्स होता है, अगर वो कर लेते हो तो उसके बाद जो नीचे के लेवल के हैं, मतलब प्रिपरेटरी, फाउंडेशनल, वो सब उसमें भी आप पढ़ा सकते हो, ठीक है। सेकेंडरी का मतलब सबसे ऊपर वाले लेवल का आप पढ़ाई कर रहे हो, आईटीपी कोर्स कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे है 2 लैंग्वेज लेना होता है, आपको पता ही है, ठीक है, फ्रॉम सेक्शन 1। और टेस्ट पेपर कौन कौन से लेने होते हैं वो बात कर रहे हैं। तो 2 लैंग्वेज यहाँ पे हिंदी एंड इंग्लिश लिखा है, ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश। अब इन्होंने फॉर एग्जाम्पल लिखा है कि भाई फॉर एग्जाम्पल हिंदी एंड इंग्लिश, ऐसा नहीं बता दें कि हिंदी इंग्लिश ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि टोटल शायद 38 लैंग्वेज है, ठीक है, 33 या 38 जो भी है। तो अब उतने सारे लैंग्वेज में कोई 2 लेना होता है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन इन्होंने यहां पर ब्रैकेट में लिख दिया है हिंदी एंड इंग्लिश। तो अभी जो है ये जो है हिंदी एंड इंग्लिश लिख दिया है, तो यहां पर उन बच्चों का एडमिशन होगा, क्योंकि साफ साफ यहाँ पे लिख दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा होता तो भाई हम मानते हैं कि चलो फॉर एग्जाम्पल मतलब कोई भी 2 चुन सकते हो, लेकिन इसमें साफ साफ लिखा है हिंदी एंड इंग्लिश, तो मतलब हिंदी एंड इंग्लिश आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 3 डोमेन है, एक जनरल टेस्ट होता है, एक टीचिंग एप्टीट्यूड, जानते हो टोटल 7 टेस्ट पेपर्स होते हैं। अब आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लो, ये है कि भाई अगर आप अनरिजर्व्ड, EWS या फिर OBC कैटेगरी से हो तो मस्ट सिक्योर्ड एटलीस्ट 50% मार्क्स, तो 50% मार्क्स आपके होने चाहिए क्लास 12th में। और अगर आप मतलब ST SC PW से हो तो आपके 45% मार्क्स होने चाहिए, 5% का जो है रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। आगे देखें अगर हम, तो जैसे BA बीएड बात किया तो ऐसे BSc बीएड भी है। BSc बीएड में ये सेकेंडरी स्टेज का है, इंटीग्रेटेड 8 सेमेस्टर का कोर्स है। इसमें भी वही है कि यहाँ पर 2 लैंग्वेज लेने हैं, 3 डोमेन सब्जेक्ट है, जनरल टेस्ट, 7 टेस्ट पेपर, और 7 टेस्ट पेपर में अपीयर होना जरूरी है। मतलब कि अगर आप टेस्ट पेपर दे रहे हो, मतलब सॉरी एग्जाम दे रहे थे जब, तो उस समय 7 टेस्ट पेपर आपने जो चुने हैं उसमें मतलब आपको यहाँ पर टिक करना जरूरी है, कम से कम 1 क्वेश्चन करना जरूरी है। अगर आप मान लो 7 टेस्ट पेपर में 6 तो आप बहुत बढ़िया से बनाए, 7वें टेस्ट पेपर में 1 भी क्वेश्चन आपने टिक ही नहीं किया, तो जब नहीं टिक करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, मतलब आप एडमिशन नहीं ले पाओगे, बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, साइंस आपके पास बायो या मैथ्स, क्योंकि दोनों ही ग्रुप हैं यहाँ पे,
साइंस या बायो या मैथ्स में आपके पास होना चाहिए, मतलब ये क्लास 10+2 उसमें फिर मतलब इन दोनों ग्रुप में से आप किसी भी ग्रुप से हो सकते हो, जैसे कहते हैं ना बायो स्ट्रीम से है, मैथ्स स्ट्रीम से है, तो किसी से भी हो सकते हो। अब देखें यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी, तो यहाँ भी 50%, और यहाँ पर अगर ओबीसी सॉरी SC ST PWD है तो यहाँ पर कितना है 5% का रिलैक्सेशन है, और ये अनरिजर्व EWS और OBC के लिए कितना है 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, सेम उसी तरीके से बीकॉम के लिए भी सेकेंडरी स्टेज, मतलब तीनों कोर्स हैं सेकेंडरी स्टेज के हैं, और टेस्ट पेपर का क्राइटेरिया भी सेम ही है, और इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी यही है 50% और यहाँ पर 5%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और 10+2 आपका कॉमर्स स्ट्रीम से होना जरूरी है, साफ साफ लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, देखो तो ये बात कर लिया कोर्स का। अब क्योंकि कट ऑफ को लेकर के बहुत ज़्यादा आप चिंतित हो, सबसे ज़्यादा कट ऑफ को लेकर के ही सवाल आए हैं, तो सबसे पहले हम जो एनालिसिस है हमारा कट ऑफ का बता देते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात मैं बता दूं कि जो कट ऑफ में बता रहा हूं उसके अगर 20 नंबर इधर उधर भी हैं, आपके 20 नंबर प्लस माइनस है, तब भी आपका एडमिशन होने के चांसेस हैं, मतलब 20 नंबर आगे भी जा सकता है कट ऑफ, 20 नंबर पीछे भी रह सकता है। तो जो मैं बता रहा हूं उसमें 20 नंबर प्लस माइनस लेकर के चलिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो अब देखें सबसे पहले हम लिख देते हैं जैसे BSc BEd का, तो BSc BEd का जो कट ऑफ रह सकता है वो है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय का 640 नंबर पे कट ऑफ बनता है, आप जानते ही हो। तो इसमें सबसे पहले हम BSc BEd के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो है 310 से लेकर के 330 इस बीच में है, और इसमें आप मतलब 20 माइनस भी कर लेना प्लस भी कर लेना, जो भी है ये मैं रेंज बता रहा हूँ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 310 से 330 के आसपास है, तो आपका यहाँ पर एडमिशन होने के बहुत हाई चांसेस हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से बता रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जब बात करते हैं हम OBC कैटेगरी की, तो OBC कैटेगरी में जो BSc BEd का कट ऑफ रह सकता है वो लगभग 290 के आसपास, 20 नंबर आगे पीछे, आप समझ रहे हो। ठीक है, अब EWS की बात करते हैं तो ये 255 20 नंबर आगे पीछे कर लेना। SC कैटेगरी से अगर आप हो तो 230 कितना 230 आगे पीछे कर लेना 20 नंबर, और ST से हो तो 200 प्लस भी अगर आपके आ रहे हैं या इससे कम भी आ रहे हैं तब भी आपको करवाना है। ठीक है, और ST और PWD का जो कट ऑफ रहता है वो लगभग सेम रहता है, मतलब आसपास ही रहता है, 200 से कम भी है तब भी आपका एडमिशन होगा। मैं नहीं करूँ कि एकदम कंप्लीट मतलब आप बाहर हो चुके, नहीं, 20 नंबर 30 नंबर कम भी है तब भी आपका चांस है, आप यहाँ पे काउंसलिंग करवा सकते हो। ST कैटेगरी PWD कैटेगरी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बीकॉम BEd के, तो बीकॉम BEd का जो कट ऑफ रह सकता है, क्योंकि इसका कट ऑफ कम रहता है BSc से, और यहाँ भी देखो BSc BEd है तो इसमें मैथ्स ग्रुप होगा तो उसका कट ऑफ थोड़ा कम रहेगा, बायो ग्रुप रहेगा तो थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा रहेगा, तो वो कोर्स वाइज भी मतलब ग्रुप वाइज भी थोड़ा वेरी करेगा, बट मोटा मोटी मैंने आइडिया यहाँ पर आपको दे दिया है BSc के लिए। अब यहाँ पर बीकॉम के लिए बात करें तो 250 अगर आपका है इसके आसपास तो आप यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी से एडमिशन मिल जाएगा आपको। अगर देखें 200 प्लस है तो आपका यहाँ पर OBC से हो जाएगा, 200 प्लस ही मैंने बताया EWS के लिए, 160 प्लस के आसपास है इसके, मतलब वही चीज़ है 10-20 नंबर आगे पीछे होगा तब भी। ठीक है, और 150 के आसपास है आपका, तो यहाँ पर ST PWD कैटेगरी से यहाँ पर आपका एडमिशन हो रहा है। देन बात करते हैं फिर हम BA की, BA BEd की, तो यहाँ पर BA BEd और BSc बायो दोनों का लगभग सेम रहता है, मतलब उसी के आसपास, तो 300 से लेकर के 320 ये रेंज मैंने यहाँ पर बता दिया आपके, किसके लिए, अनरिजर्व्ड के लिए। OBC का कितना होगा 270 के आसपास। ठीक है, अगर EWS की बात करें, BA BEd का बात करें, BA BEd का, तो इसका जो कट ऑफ रह सकता है वो कितना रह सकता है 250। इधर देखिए हम SC के लिए 230 और ST और PWD के लिए जो है यहाँ पर 200 के आसपास यहाँ पर रहने वाला है कट ऑफ आपका BA BEd का। तो ये पूरा कट ऑफ लिस्ट मैंने यहाँ पर बना करके आपको दे दिया है। तो अब कट ऑफ को लेकर के, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कट ऑफ को लेकर के अब आपके मन में बहुत ज़्यादा शंका नहीं रहना चाहिए। मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन आपको दे दिया है कट ऑफ को लेकर के, तो आप जान गए कोर्स कौन से स्टेज का चलेगा वो भी आपको पता चल गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये हमने देख लिया क्या यहाँ पर कट ऑफ। अब आप देखते हैं सीट्स कितने हैं, तो सीट्स आपके पास जो है यहाँ पर टोटल 150 सीट हो जाएंगे। BA BEd में है आपके पास 50 सीट, BSc BEd में 50 सीट, और बीकॉम BEd में भी कितना है 50 सीट है, तो सब में 50-50 सीट्स है, और 10+2 आपके पास होना चाहिए, सब जानते ही हो। इसमें कॉमर्स स्ट्रीम से होना जरूरी है, और अगर आप BA BEd करना चाहते हो तो किसी भी स्ट्रीम से हो तो आप जा सकते हो, BA हो मतलब आर्ट साइंस कॉमर्स सबसे सारे इसमें आ सकते हैं। इसमें सिर्फ कॉमर्स वाले जा सकते हैं, और इसमें साइंस वाले कौन जा सकते हैं, बायो और मैथ्स वाले जा सकते हैं। ठीक है, मतलब बायो और मैथ्स जो ग्रुप है स्ट्रीम है उसमें जा सकते हो, मतलब साइंस कह सकते हो। ड्यूरेशन कितना है तो 8 सेमेस्टर सबको पता ही है। आगे बढ़ते हैं, ये रही सीट्स की बात। अब देखिए एक और चीज़
कि एक और क्राइटेरिया यहां पर एज का क्राइटेरिया। एज का क्राइटेरिया क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर आपको यहां पर एडमिशन लेना है तो आपका एज, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी कैटेगरी से हो, तो आपका जो मैक्सिमम एज हो सकता है वो कितना हो सकता है, 22 साल। अगर किसी की एज 22 साल से ज्यादा हो चुकी है तो आप यहां पर आईटीपी कोर्स में एडमिशन नहीं ले पाओगे, अगर इन कैटेगरी से हो तब। बाद बाकी अगर आप इन कैटेगरी से हो, एससी एसटी या पीडब्ल्यू कैटेगरी से, तो आप 27 साल मैक्सिमम आपका हो सकता है। 27 साल से कम हो तो आप ले सकते हो, 27 साल से ज्यादा हो जाएगा तो फिर नहीं ले पाओगे। तो आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल रहा है, एज रिलैक्सेशन, 5 साल का एज रिलेक्शन। उधर 5% का देखा हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, वहां पर परसेंटेज वाला जो क्राइटेरिया था उसमें था ना कि 5% का आपको रिलैक्सेशन मिल रहा था। उसी तरीके से यहाँ पर 5 ईयर का मतलब एज में भी आपको 5 साल का रिलैक्सेशन है। तो इन कैटेगरीज के लिए 22 साल, इनके लिए 27 साल मैक्सिमम। और ये काउंट कब होगा, तो ये काउंट होगा डेट जो है 31 जुलाई 2026। तो इस डेट को अगर किसी इन कैटेगरी से कोई बच्चा है और उसका एज 22 साल से ज्यादा हो रहा है तो वो एडमिशन नहीं ले पाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो जो तीनों कोर्सेज हैं, तीनों कोर्सेज का फीस स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा हूं। टोटल फी में दिखा रहा हूं, बाद बाकी वो सब अलग अलग, ट्यूशन फी कितनी लगेगी, ठीक है, मेडिकल फी कितनी लगेगी, तमाम फीस होते हैं ना अलग अलग, वो सब जोड़ करके जो टोटल फी लगेगा आपका फर्स्ट सेमेस्टर का, बीए बीएड और बीकॉम बीएड दोनों के लिए सेम है, 4555। तो यह है फर्स्ट सेमेस्टर का फी। कितना है, फर्स्ट ईयर बोल दिया था क्या, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर है 4555, यहाँ पे 4555। और अगर देखें टोटल फी फॉर ऑनवर्ड सेमेस्टर, मतलब देखो फर्स्ट सेमेस्टर में क्या होता है कि कुछ कॉशन मनी आपको जमा करवाया जाता है, शायद 250 रुपए समथिंग। तो 250 रुपए अगर मान लो कॉशन मनी जमा करवा लिया गया तो ये 250 यहाँ पे घट जाता है। 250 घटने के बाद वो सेकेंड सेमेस्टर में आपका कितना हो जाएगा, 4305। यहाँ भी कितना हो जाएगा, 4305। तो सेकेंड सेमेस्टर में आपकी फी जो है, सेकेंड थर्ड फोर्थ मतलब आगे वाले जितने सेमेस्टर होंगे उस सब में 250 घट जाएगा, तो 4305 4305। तो इतनी फी मतलब लगभग 4000 से लेकर के 4500 फी आपको देनी पड़ती है पर सेमेस्टर, ठीक है। और 700 रुपए आपको एग्जाम फी, मतलब जब एग्जाम का फॉर्म आएगा तो उस समय 700 रुपया और आपका लग जाएगा एग्जाम फॉर्म भरने के लिए। तो ये हो गया फी। अब देखते हैं बीएससी बीएड। तो बीएससी बीएड का जो है फी थोड़ा सा ज्यादा है, यहाँ पर 5055 है। अब 250 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 4805। तो लगभग 5000 जो फी है वो किसकी है, बीएससी बीएड की, और लगभग 4 से 4500 जो है वो किसके लिए, बीकॉम और बीए बीएड के लिए। तो ये आपका फी लगने वाला है पर सेमेस्टर। आगे बढ़ते हैं, अब मैं बता दूं कोर्स के बारे में। देखो अगर आपके नंबर बहुत कम आ रहे हैं, क्योंकि कई बच्चों के नंबर 90 नंबर 70 नंबर भी आ रहे हैं, तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो, आपके नंबर 100-150 आ रहे हैं, ठीक है। अगर देखो कोई पीडब्ल्यू कैटेगरी से बच्चा है, वो अगर 100 नंबर लेकर आ रहे हैं तो उसका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन कोई अनरिजर्व्ड ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है और अगर वो उसके नंबर बहुत कम आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं सर एडमिशन इस बार नहीं हो पा रहा है, तो आप दोबारा से ड्रॉप लेकर भी तैयारी कर सकते हो। और इसमें जो है हमारा कोर्स आ चुका है, ये 1 जुलाई से क्लासेस हमारी स्टार्ट हो रही है, बीए बीएड बीएससी बीएड बीकॉम बीएड। और ये सिर्फ उनके लिए नहीं है जो ड्रॉप लेंगे, नहीं, सबके लिए है। कोई भी अगर आपको अगर ड्रॉप नहीं लेना है, आपका कोई भाई बंधु हो सकता है, कोई पड़ोसी हो सकता है जिनके बारे में आप जानते हो, अगर वो तैयारी करना चाहते हैं एनसीटी की, तो आप उनको हमारे कोर्सेज के बारे में बता सकते हो। सारे फीचर्स आपको पता ही होंगे पहले से ही, डेमो क्लास आप देख सकते हो, उसके बाद जो है क्लास ज्वाइन कर सकते हो। अभी एडमिशन ओपन है, अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, तो ये 1 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब चलो फैसिलिटीज़ क्या है। तो यूनिवर्सिटी में बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ में क्या क्या फैसिलिटी आपको मिल जाता है, ये है यूनिवर्सिटी कैंपस इज स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 1300 एकड़। तो इतने में फैला हुआ है, पोल्यूशन फ्री है। मतलब देखोगे ना कि ये जंगल के बीच में है, मतलब ऐसा लगता है कि एकदम आसपास पूरा जंगल ही जंगल। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है, ठीक है, नेचुरल इन्वायरमेंट जो होता है। और उसमें आपको दिल्ली वाला माहौल नहीं मिलेगा। मतलब दिल्ली में अभी सांस लेने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है, तो यहाँ मतलब सांस लेने का दिक्कत मतलब कि सांस तो ले पाओगे बट आपका लंग जो है काफ़ी डैमेज होगा, तो वो यहाँ पे नहीं होगा। तो ये पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट है, ग्रीन फॉरेस्ट है, तो बहुत बढ़िया आपको लगेगा अगर आप शांति प्रिय हो। आगे देखते हैं, देयर इज अ ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विथ एटीएम फैसिलिटी, ठीक है। तो एटीएम ओटीएम सब मिल जाएगा आपको। गर्ल्स हॉस्टल के पास पोस्ट ऑफिस भी है, गुड नंबर ऑफ स्मार्ट क्लासरूम्स भी हैं, ठीक है, लेबोरेटरीज भी है, साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए वाईफाई भी है, टेलीफोन कनेक्टिविटी इंटरनेट कनेक्टिविटी वो सब है, सेंट्रल लाइब्रेरी के पास यहाँ पर ये सब है, तमाम चीज़ें हैं। हॉस्टल फैसिलिटी भी है, तो हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में अभी बाद में बात करेंगे। अगर देखो अगर आपको बहुत भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, जैसे दिल्ली में, तो दिल्ली में कितना भीड़ भाड़ होता है भाई, जहाँ देखो वहीं पर आदमी दिखेगा। तो अगर भीड़ भाड़ नहीं उतना पसंद है, शोर बहुत होता रहता है शहर में, अगर वो सब से बचना है आपको, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। शांति, एकदम शांति, पीसफुल वातावरण आपको मिलेगा, पोल्यूशन फ्री भी रहेगा, तो बढ़िया आपको लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्लेसमेंट के बारे में आप लोग पूछते रहते हो, तो यहाँ पे प्लेसमेंट भी होता है।
बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे आती हैं, कंपनीज आप देख सकते हो यहाँ पे तमाम कंपनीज है जो यहाँ पे आती है प्लेसमेंट के लिए। तो अभी तो पहला जो बैच है 2023 में ही एनसीटी आया है, तो अभी पहला बैच तो पास आउट हुआ नहीं है। जब पहला बैच पास आउट हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि भाई कितने स्टूडेंट्स का यहाँ पर ये जो है ये आपका प्लेसमेंट हुआ है। लेकिन मुझे उम्मीद है क्योंकि यहाँ पर कंपनीज आती हैं, रेगुलरली आती हैं, देखो हर साल 19-20, ठीक है, हर साल आ रही हैं। अभी जो है 25-26 का मतलब 24-25 का डेटा नहीं आया है, बट अब देखो कि भाई हर साल आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपको आईटीपी कोर्सेज में भी यहाँ पर देखने को मिलेगा प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट आपका हो सकता है अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेते हो तो। हाँ, हालांकि ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको पैकेज मिलेगा, बट वही है, अगर आप जैसे आईटीपी कोर्सेज है तो 5-6 लाख उम्मीद कर सकते हो कि इतना एलपीएच जाए, 5-6-7 लाख जो भी है, तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा प्लेसमेंट, मतलब चांस है कि हो जाएगा। अभी तो एक बार भी नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने बताया ही कि अभी तो पहला बैच पढ़ के आप पास आउट ही नहीं हुआ है, तो कैसे बता दूं। अब देखें कि डॉक्टर हरि सिंह गौर में यहाँ पर बॉयज हॉस्टल है, और बॉयज हॉस्टल 4 बॉयज हॉस्टल हैं, देख सकते हो। अभी दिखा देते हैं आपको, नाम दिखा देते हैं क्या क्या है। टैगोर हॉस्टल है, विवेकानंद हॉस्टल है, रमन हॉस्टल है, भाभा हॉस्टल है, ठीक है। टोटल जो यहाँ पर क्या है रूम्स है वो कितने हैं, 460। और ये क्या है कि इसमें मतलब ये जो आपका टैगोर हॉस्टल है वो क्या है, डुअल ऑक्यूपेंसी वाला है, मतलब इसमें 380 स्टूडेंट्स रह सकते हैं। और जो फैसिलिटीज़ है आपको, जो हॉस्टल में फैसिलिटीज़ मिलेंगी वो कुछ इस तरीके से, उसमें आरओ लगा होगा, टॉयलेट वॉशरूम तो भाई मैंडेटरी है, तो होना ही चाहिए हर जगह, ठीक है। इसमें गीजर्स आपको विंटर सेशन मिल जाएंगे, मतलब अगर आपको ठंड लग रहा है तो गर्म गर्म पानी से नहा सकते हो। मेस फॉर मील्स, मेस है, कैंटीन फैसिलिटी है, और इंडक्शन भी अवेलेबल है। अगर आपको कभी बॉयल मिल्क अगर आपको वार्म करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। डीटीएस टीवी ये सब भी है, न्यूज़पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा। अब इसमें हो सकता है कि कोई चीज़ इसमें जो लिखा हुआ है वो आपको वहाँ पर अवेलेबल ना हो, ऐसा हो सकता है, तो भाई उसके लिए आप हमें ब्लेम मत करना, क्योंकि इनके वेबसाइट पर ये दिया गया है, ठीक है। जो दिया गया वही मैंने यहाँ पर बताया आपको। अब देखो बस सीट देख लो, बाद बाकी फैसिलिटी सब सेम ही है। विवेकानंद बॉयज हॉस्टल में 396 स्टूडेंट्स रहते हैं, ठीक है, मतलब रह सकते हैं। रमन बॉयज हॉस्टल 46 स्टूडेंट का इसमें हो जाएगा एडमिशन, मतलब इतने लोग रह सकते हैं। भाभा हॉस्टल में कितना है, 24, ठीक है। तो अब देखना होगा कौन सा हॉस्टल आपको मिलता है, बट इतने सीट्स हैं, मतलब हॉस्टल फैसिलिटी है। गर्ल्स हॉस्टल देख सकते हो यहाँ पर, नंदिनी 1 हॉस्टल, नंदिनी 2 हॉस्टल, रानी लक्ष्मीबाई हॉस्टल और सरस्वती गर्ल्स हॉस्टल। तो इसमें जो कैपेसिटी है, मतलब 226 स्टूडेंट यहाँ पे, 144 यहाँ पे, 125 यहाँ पे, 90 यहाँ पे, तो इतने सारे गर्ल्स स्टूडेंट यहाँ पे रह सकते हैं। डुअल ऑक्यूपेंसी सिंगल, मतलब सिंगल वाले भी हैं, डुअल वाले, दोनों ऑक्यूपेंसी वाले यहाँ पर हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर फी कितनी लगती है। तो जो हॉस्टल फी है वो लगभग 200 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है, पर मंथ लगेगा। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखा है, दूसरे वेबसाइट से मैंने लिया है। हॉस्टल का जो रेंट होता है वो सिंगल डबल सब 1600 रुपये पर सेमेस्टर, मतलब एक सेमेस्टर का 200, तो 6 सेमेस्टर का कितना हो गया, 1200 रुपये। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, लगभग वही 1200 से 1500 लग सकते, थोड़ा आगे पीछे देख लेना, बट 200 रुपये के आसपास यहाँ पर मंथ लगता है, पर मंथ 200 रुपये के आसपास। और यहाँ पर कॉशन मनी भी आपसे जमा करवा जाएगा, बट ये अमाउंट 5000 है कि नहीं ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये मैंने दूसरे वेबसाइट से उठाया है, बट इतना मान सकते हो कुछ ना कुछ कॉशन मनी तो आपको जमा करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ब्रेकफास्ट लंच ये लगभग 2700 के आसपास आपको लग जाएगा पर मंथ। जो आप मेस में खाना खाओगे तो उसका लगभग 2700 रुपये आपको लग जाता है। अच्छा, गर्ल्स हॉस्टल में क्या रूल है कि वहां पे अगर गर्ल्स हॉस्टल में आप हो तो आपको मतलब हॉस्टल का खाना खाना ही पड़ेगा, आप बाहर से टिफिन नहीं मंगा सकते हो। बॉयज हॉस्टल में जहां तक मुझे पता है ऐसा रूल नहीं है। तो बॉयज हॉस्टल में बॉयज बाहर से टिफिन मंगा सकते हैं, लेकिन आपको खाना ही पड़ेगा, आपको मैंडेटरी, आपको उसी हॉस्टल में खाना है, बाहर से नहीं मांग सकते। अगर आपने हॉस्टल में एडमिशन लिया है, हॉस्टल लिया है, तो आपको वहीं पर खाना पड़ेगा। और शिकायत देखने को यह मिला है बच्चों से कि भाई यहाँ पर खाना का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं रहता है। तो आप जो है गर्ल्स के लिए थोड़ा ये आप समझ सकते हो। ये जो है गेम्स भी यहाँ पर अवेलेबल, मतलब खेल कूद भी होता है, चिंता करने कोई बात नहीं। कोर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो यहाँ पर आईटीपी कोर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। कुछ भी अगर आपको कहीं पर डाउट है, हालांकि मुझे जहां तक एक डाउट है मैं बता दे रहा हूँ कि मुझे क्या डाउट है, क्योंकि मैंने सर्च किया मुझे मिला नहीं, इसके बारे में क्लैरिफिकेशन मुझे नहीं मिला है अभी तक। ये देखो, हिंदी एंड इंग्लिश, अब ये 2 लैंग्वेज है, क्या ये कंपलसरी है हिंदी एंड इंग्लिश लेना, ठीक है, क्या ये कंपलसरी है? जो बच्चे हिंदी इंग्लिश लेंगे उन्हीं का एडमिशन होगा, क्या कोई दूसरा लैंग्वेज लेगा तो उसका नहीं होगा? ये वाली चीज़ मुझे कंफर्मेशन अभी नहीं मिली है। 2026 का मैंने बुलेटिन खोजने की कोशिश करी बट मिला नहीं, ठीक है। और जो इनके वेबसाइट पर जो मुझे मिला है, मतलब नोटिफिकेशन जो आता था पिछले साल का, उसमें क्या है कि उसमें लिखा है कि 7 टेस्ट पेपर लेने कंपलसरी है। अब वहाँ पे वो नहीं बताएगा कि हिंदी इंग्लिश, लेकिन इनके बुलेटिन जो 2025 का बुलेटिन आया था उसमें यहाँ पर लिखा है हिंदी इंग्लिश। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा डाउट है। जब भी मुझे क्लैरिटी मिलती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं उसको पिन कर दूंगा, ठीक है। मैं साफ साफ बता रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी इस पर क्लैरिटी नहीं मिली 100%, लेकिन जैसा कि यहाँ पर हिंदी इंग्लिश लिखा है तो इसका मतलब यही निकाल सकते हैं कि हिंदी इंग्लिश जो लेंगे उन्हीं का एडमिशन होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
तो ये बैच के बारे में आपको बता दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको वेबसाइट का चक्कर लगवा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, कोर्स की फी यहाँ पे आई नहीं क्या? कोर्स का फी नहीं दिखा, एक सेकेंड। अरे भाई, कोर्स का फी कहाँ गया? अच्छा, बता तो दिया था कोर्स का फी। चलो, तो ये जो है यहाँ पर कंप्लीट वीडियो, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वेबसाइट पे मैं आपको ले चलता हूँ, ये रही वेबसाइट। यहाँ पे अगर आप देखो, जब भी ना कुछ आपको जानना हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो, और जैसे एनसीटी के रजिस्ट्रेशन को लेकर के जो भी जानकारी आएगी वो यहीं पे आएगी, तो आप यहाँ पे आकर के आप खुद भी सर्च कर सकते हो। बाय द वे, अगर कुछ आता है तो आपको वैसे भी यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल ही जाना है। अब ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर क्या क्या मिलेगा और भी फैसिलिटीज। तो ये देखो, एमिनिटीज में जाओगे तो यहाँ पे आपको कई सारे, जैसे यहाँ पर गेस्ट हाउस है, ठीक है, गेस्ट हाउस है, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग भी है, क्योंकि आजकल मेंटल हेल्थ बच्चों का बहुत बिगड़ रहा है, तो उसके लिए है, ठीक है। अब बैंक भी है, पोस्ट ऑफिस है, इंडियन कॉफ़ी हाउस, कैंपर रेजिडेंस, ये सब कुछ है। और भी देखते हैं क्या क्या है। ये तो सब कुछ सेंटर्स का नाम है, जब वहाँ पे जाओगे तो ये सब आप एक्सप्लोर करना, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको ये सब एक्सप्लोर करना ही है जब वहाँ पे जाओगे। हेल्थ फैसिलिटी भी है, तो मतलब कल को अगर थोड़ा बहुत अगर आपको मतलब छोटा मोटा दिक्कत होता है तो आप यहाँ पर आपको जो है हेल्थ फैसिलिटी भी आपको मिल जाएगी। और एक और चीज़ कि यहाँ पर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी है, एनसीसी भी आप ज्वाइन कर सकते हो, एनएसएस भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ये तमाम चीज़ें आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्सिटी ना विद्या क्या है, विश्वविद्यालय है ये, ठीक है। क्या है? विश्वविद्यालय। तो अब ये विश्वविद्यालय, तो विश्व की सारी विद्याएं आपको यहाँ पर अवेलेबल लगभग हो जाती हैं, सारी नहीं तो मतलब बहुत सारी तो हो जाती हैं। तो आपको जो है, जब आप यहाँ पे एडमिशन ले लोगे तो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ आप किताबें पढ़ते रह जाओ, क्योंकि किताबों से ज़्यादा ना आपको नॉलेज मिलेगा जब आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप जो है पार्टिसिपेट करोगे। बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो गेम हो सकता है, चाहे जो भी कल्चरल एक्टिविटीज़ होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, उन सब में आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश करो, और उससे आप देखोगे कि आपका जो पर्सनैलिटी है वो बहुत 4 सालों में बहुत बेहतर होकर के निकलेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए।